हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज मैं आपके लिए जो क्लास 10th और इंटर वाले विद्यार्थी हैं उनसे आग्रह होगा कि आप इस वीडियो को 100% देखें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आने वाला है। यानी मैं जो आपको बताऊंगा और आप देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा ना, उस पेपर में क्या ये क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता है, आपको पता चलेगा कब एग्जाम हॉल में, जब आपके पास एग्जाम की कॉपी मिलेगी और आप उस कॉपी को देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कभी गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 जो यूट्यूब का वीडियो था उसमें मैंने देखा था। यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप बस थोड़ा सा समय मेरे साथ दें और मैं आपको बताता हूं कि आपका जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है वो सारा का सारा चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। बस देखते ही देखते आप तैयारी किए हैं या तो नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको कुछ बताता हूं, बस उसको थोड़ा ध्यान देंगे और आपका सारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स। मॉडल्स में ये कैन है, मे है, मस्ट है और कुड है। ये चार वर्ड आपके बीच दिया गया है और इन चार वर्ड्स का प्रयोग आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। और कैसे करना है मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपको ये आ रहा है, ये जो भी ऑप्शन दिया गया हो उनको सबसे पहले आप समझ लीजिए। जो कैन है ना, तो कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो कैन का प्रयोग शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जहां पर हम इसका होगा तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। दूसरा मतलब मे का प्रयोग कहाँ करेंगे? मे का प्रयोग जहां पर इच्छा संबंधी होगा, अनुमति होगा, कामना होगा, संभावना होगा, तो ऐसे चीजों के साथ हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला है मस्ट। जब कोई काम करना ही हो, कोई काम करना ही हो, यानी लेकिन परंतु कुछ भी नहीं चलने वाला है, यानी 100% करना ही है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट का प्रयोग हो सकता है पेरेंट संबंधी, टीचर संबंधी, एग्जाम संबंधी, टैक्स संबंधी। और जब एज फिक्स हो तो वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसे डायरेक्शंस जिनको हमको करना ही है या तो नहीं करना ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से अगला है कुड। और कुड का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब आपको ये पता चले कि जो भी सेंटेंस दिया गया है वो सेंटेंस एक साइड, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो होगा उसके फर्स्ट वाला पार्ट यदि पास्ट में हो या तो लास्ट वाला पास्ट में हो, यानी पास्ट एक साइड आपको दिख रहा हो, तो आप आंख मूंद के कुड या माइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो माइट का क्या होगा? मे के अनुसार इच्छा संबंधी, कामना संबंधी, संभावना संबंधी का होगा, तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी का प्रयोग होगा तो वहां पर आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब चार ऑप्शन है तो बस आप देखेंगे कि ये सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। पहला नंबर है कि ईट डैश रेन टुडे। ईट डैश रेन टुडे, आज क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम संभावना कर रहे हैं ना कि आज बादल देख रहे हैं, ये बारिश हो सकती है। तो संभावना जब आ गया तो वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो यहां पर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मे का प्रयोग कर देना है, आंसर बन गया। अगला है यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। मैंने अभी बताया था कि पेरेंट्स संबंधी होगा, टीचर संबंधी होगा, एग्जाम संबंधी होगा, और कोई टैक्स संबंधी होगा, या तो कोई काम अवश्य करना है या तो नहीं करना है, या तो एज संबंधी होगा, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये पेरेंट्स जैसे आ गया ना, हमको पता चल गया यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा। ये मस्ट मेरा बन गया। अगला जब दो हो गया, तीसरा देखते हैं ही डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। वो क्या है? नदी को तैर के पार कर सकता है। नदी को तैर के पार हो सकता है जब तक उसको कैपेसिटी नहीं होगा, एबिलिटी नहीं होगा, उसमें शक्ति नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा, योग्यता नहीं होगा, तो क्या वो नदी को तैर के पार कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप कैन का प्रयोग कर देंगे। तो जब एक बच गया तो कुड का होगा ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे सी सेड दैट सी, ये जो सेड है ना, ये जो सेड है ये पास्ट में आ गया। इससे पता चलता है कि ये इधर का पार्ट क्या है? पास्ट में है। जब इधर का
पार्ट पास्ट में हो तो इधर भी पास्ट ही होगा, इधर प्रेजेंट कभी हो नहीं सकता है। तो इन चारों में देखेंगे पास्ट में कौन है, तो ये मेरा कूड है, ये मेरा कूड है। इस तरह से दोस्तों आप बस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको प्रॉब्लम इसमें आ रहा हो तो यदि आपको 1 नंबर नहीं आता हो तो छोड़ देंगे, फिर 2 नंबर आता है तो 2 नंबर आप बनाएंगे, फिर तीसरा नंबर नहीं, चौथा नंबर आता है तो चौथा नंबर को बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, 2 सॉल्व हो जाएगा, फिर इजी वे में आप तीसरा और चौथा को भी बना सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगला टॉपिक आपका रहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। ये जो वर्ब है ना, वर्ब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। वो या तो बताएगा ये कौन टेंस का है, और या तो फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। 2 ही प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ही डैश टू स्कूल डेली, या तो एवरी डे। यहाँ पर गो है, गोज है, वेंट है। तो यहाँ पर आप क्या ऑप्शन भरेंगे, तो ही डैश टू स्कूल डेली। तो आपको याद रखना है, यदि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर, ऑफन, यूजुअली, हैबिचुअली, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन जनवरी, ऑन दिसंबर, ये सब वर्ड रहेगा। या तो डेली वर्ड का प्रयोग किया गया हो, या तो एक साइड फ्यूचर टेंस का प्रयोग हो, दूसरा साइड सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे डेली या तो एवरीडे लग गया, इससे पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ही है ना, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ये V5 का प्रयोग हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर गोज का प्रयोग हो जाएगा। अगला है सी डैश ए लेटर स्टडी। स्टडी या तो लास्ट डे, जब भी लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर या तो स्टडी यानी पीछे जो कार्य हो चुका हो, यानी पास्ट की बात को दिखाता हो, तो हमेशा पास्ट टेंस में होगा। ये सारा वर्ड इंडिकेट करता है कि ये पास्ट वर्ड है और ये पास्ट सेंटेंस में बनेगा। तो राइट्स तो नहीं होगा, ये रोट वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। अगला है यू डैश बिफोर वी केम, वी केम, वी केम। इससे पता चलता है कि जब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक साइड, एक सेंटेंस हो, वो सेंटेंस में एक साइड यदि V2 का प्रयोग हुआ हो, एक साइड V2 का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरा साइड हैड प्लस V3 का प्रयोग होगा। और यदि एक साइड हैड प्लस V3 का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरा साइड क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। कब, तो देखते हैं यहाँ पर ये V2 का प्रयोग हो गया, इससे पता चलता है यहाँ पर हैड प्लस V3 वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यू हैड गॉन बिफोर वी केम, ये सेंटेंस बन जाता है। अगला देखते हैं आई विश आई डैश ए रिच मैन। जब भी आपको ये देखिए 4 वर्ड आपको मिल जाए, क्या क्या, तो इफ, अजीब, विश, अजविश, इफ, अजीब, विश, अजविश, ये 4 वर्ड यदि आपको कहीं भी मिल गया फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब में, तो आंख मूंद के आपको वेयर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वेयर का प्रयोग करना है। यहाँ पर वास और वेयर है, तो आंसर दोस्तों आपका वेयर हो जाएगा। अगला है डज शी टू स्कूल। जब भी आपको देखें यहाँ पर डू का प्रयोग हो गया हो, या तो डज का प्रयोग हो गया हो, या तो डिड का प्रयोग हो गया हो, डू, डज या डिड, ये तीनों में आपको कोई भी मिल गया तो आपको V1 का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, V1। तो V1 कौन है, गो, गोज, वेंट, तो ये आपका गो वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है आई शैल गो इफ ही डैश कम्स, विल कम और वेंट। तो ये आई शैल गो, आपको मैंने अभी बताया कि एक साइड में यदि फ्यूचर का प्रयोग हो रहा हो, दूसरा साइड क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ फ्यूचर लग गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या हो जाएगा, ही, ये कम्स वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है इंडिया डैश फ्रीडम ऑन 1947, यानी 1947 में इंडिया ने क्या किया, ये फ्रीडम को प्राप्त किया। तो ये गेट से गॉट है और गेटिंग, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा ना, क्योंकि 1947 की बात है और ये बात पीछे की बात है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये पास्ट का इंडिकेट कर रहा है, इसलिए पास्ट वर्ब को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, भरेंगे। तो ये गॉट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। यदि एक्चिव्ड रहता है, एक्चिव्ड वाला सेंटेंस स्टेटमेंट रहता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, एक्चिव्ड भी यहाँ पर डाल देते, लेकिन यहाँ पर जो दिया है उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे। अगला है ही इज डूइंग दिस वर्क, एग्जाम्पल ऑफ विच टेंस, ही इज डूइंग दिस वर्क, एग्जाम्पल ऑफ विच टेंस, यानी इस तरह से भी आपके पास क्या होगा, ऑप्शन आने वाला है। और ये आपका 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा, इस मैटर पर भी रहेगा।
इस प्रकार से भी रहेगा। क्या इससे कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोलना है, बताना है कि ये किस टेंस का ये एग्जाम्पल है। तो ही इज डूइंग दिस वर्क, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर का प्रयोग प्लस बिफोर का प्रयोग जब होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल हो जाता है। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि क्या ऑप्शन फिर आने वाला है। रिमूवल ऑफ टू यानी रिमूव टू के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और ये सेंटेंस क्या होगा, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि ही इज टू वीक टू वॉक। इस प्रकार का यदि सिंपल सेंटेंस में दिया गया हो तो हम उसे कैसे बनाएंगे। और कई प्रकार से ये आपका ये 3 मॉडल है और आपको इसी मॉडल में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है ये जो रिमूवल ऑफ टू इसको है, इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो मैंने ही लिखा, ही इज के बदले लिखा, टू को बदला क्या करेंगे, सो में चेंज कर देंगे। तो ही इज सो, वीक का वीक ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। इसके बाद पुनः हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, कैन नॉट जोड़ देना है और जो लास्ट में जो वर्ड दिया है उसको हम लगा देंगे। तो ही इज टू वीक टू वॉक, आंसर क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। और यदि इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर वास का प्रयोग होता, यानी यहाँ पर वास का प्रयोग होता, तो यहाँ पर आप वास लगाते और यहाँ पर कैन नॉट के बदले कुड नॉट का प्रयोग कर देते। कैन नॉट की जगह आप कुड नॉट का प्रयोग कर देते। तीसरा क्वेश्चन इसी से बनेगा कि यदि इसमें क्या होता है, जैसे ही इज टू वीक नॉट टू वॉक, यदि यहाँ पर नॉट का प्रयोग होता, यानी ये क्वेश्चन में आपका नॉट का प्रयोग होता, तो यहाँ पर क्या करते, आप नॉट का प्रयोग हटा देते। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के माध्यम से आप 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम ऑन, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइम ऑन इट। यहाँ पर वन कैन नॉट के बदले नो वन कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या, नो वन कैन, यानी इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम ऑन इट, तो क्या बनेगा इसका, द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट या नो वन कैन क्लाइम ऑन इट। यानी आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और या तो इससे माउंटेन हो सकता है, ये पिलर हो सकता है, ट्री हो सकता है, किसी भी तरह का स्टेटमेंट होगा इस मॉडल में रहेगा, उसको आप इस तरह से दोनों में जो चाहे आप उसके आधार पर क्या करेंगे, सेंटेंस को बना सकते हैं बिना हेजिटेशन का। अगर टी इज टू हॉट, ये सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे अंतर है, क्योंकि इसमें एक ही टू है और इधर ये क्या हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया। तो ऐसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगेंगे, द टी ई, और इसका जो है ना, इसको हम कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो टी ई हॉट का क्या हो गया, हॉटर देन इट इज प्रॉपर, या इट शुड बी। तो क्या लिखेंगे, टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी से भी हम बना सकते हैं। और यदि यही क्या इसमें पास्ट हो जाता, तो द टी वाज हॉटर देन इट वाज प्रॉपर। जैसे इट इज प्रॉपर लिखे हैं तो यहाँ पर इट वाज प्रॉपर का प्रयोग आप कर देते, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रिमूवल ऑफ टू से आपका रहेगा और इसी या तो सिंपल में रहेगा
या थोड़ा सा इसमें हो सकता है, या तो इस फॉर्म में हो सकता है। यानी 3 मॉडल में आपका कोई ना कोई मॉडल आ सकता है। और यदि आपको अच्छी तरह से ये रिवॉल्व टू देखना है तो आप गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में सर्च करके बहुत ही बेहतरीन तरह से आप रिवॉल्व टू को पढ़ सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि चेंज इनटू एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस जो होता है ये भी क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन में हो सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा सिंबल बता दिया ताकि आपका दिमाग में ये रहे और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ही हैज ए पेन, जब ही हैज ए पेन है तो हम जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ही डज हैव ए पेन। ये जो हैज है ना, तो हैज किस में चेंज होता है, तो ये डज प्लस हैव में चेंज होता है। हैज वाला सेंटेंस क्या होगा, डज प्लस हैव में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ही डज हैव ए पेन। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। दूसरा है प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज के बाद डू का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, प्लीज डू हेल्प मी, ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला है सी रीड्स ए बुक, जब ये V5 वाला हो तो क्या करना है उसको, तो सी रीड्स ए बुक, यहाँ लिख सकते हैं इसको सी डज रीड ए बुक, ये सेंटेंस बन जाता है सी डज रीड ए बुक। अगला है राम ब्रॉक ए बो, ये ब्रॉक है V2 में, तो V2 वाला को डिड में चेंज किया जाता है, तो राम डिड ब्रेक ए बो। इस तरह से दोस्तों आपका क्या होता है, ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से आपका बन जाता है। किसमें, तो ये आपका रिमूवल ऑफ टू भी बन जाता है और आप यहाँ पर एम्फेटिक सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं। हैज वाला रहेगा तो डज प्लस हैव से चेंज होता है, यदि हैव रहता यहाँ पर तो डू प्लस हैव से चेंज होता, हैव रहता तो। और यदि यहाँ पर हैड का प्रयोग क्या होता तो डिड प्लस हैव में इसको हम बनाते। प्लीज या काइंडली वाला रहेगा तो प्लीज काइंडली के बाद डू लगा देंगे, सेंटेंस को पूरा का पूरा उतार देंगे। और V5 वाला रहेगा तो डज प्लस V1 लगाएंगे, डज प्लस V1। यदि यहाँ पर V1 वाला रहता तो डू प्लस V1 लगाते, और V2 वाला रहेगा तो डिड प्लस V1 लगाएंगे, डिड प्लस V1। डिड प्लस V2 का प्रयोग नहीं करेंगे वरना आपका गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पुनः सेंटेंस। लोग ये क्या है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी वॉइस चेंज हम कैसे करेंगे। और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका 3 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, और वॉइस से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कहाँ पर, तो वॉइस में सेंटेंस को किस तरह से हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये लिखा है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो सी रीड्स ए बुक, तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर ए बुक जो है ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ए बुक इज रेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, तो ए बुक इज रेड बाय हर, यानी ये जो रीड्स है ना ये V5 में है, और V5 को हम क्या करेंगे V3 में लाएंगे, तो ये क्या हो गया, रेड हो गया, तो ए बुक इज रेड बाय हर, ये सेंटेंस बन जाता है। अगला है आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो ये जो ए मैंगो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय, और आई का मी हो जाएगा, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ये बहुत ही सिंपल से आपका बन रहा है, बस आपको ये स्टाइल जो ट्रिक्स है ये समझना है कि इस प्रकार का सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब दूसरा है स्टैंड अप, स्टैंड अप जब होता है ऐसा वर्ड हो जो क्या हो, सिर्फ वर्ब से प्रारंभ हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, यानी यू आर ऑर्डर टू यहाँ तक लिखना है, और जो सेंटेंस दिया है उसको लास्ट में जोड़ देना है, आपका सेंटेंस बन के रेडी है। अगला है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या तो लव योर पेरेंट्स या तो लव योर कंट्री, इस प्रकार का सेंटेंस आ गया, तो सबसे पहले आपको इसको लेना है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स क्या लिखेंगे,
योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। क्या बोले, सबसे पहले ये जो लास्ट वाला वर्ड है ना, जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो योर पेरेंट्स को मैंने लिखा यहाँ से योर पेरेंट्स, इसके बाद शुड भी अपने मन से जोड़ दिए, और ये जो रिस्पेक्ट था उसको V3 में क्या हो गया, ये आपका रिस्पेक्टेड बन जाता है। तो योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये आंसर आपका बन के रेडी है। अगला है कि ही कैन राइट ए लेटर। ही कैन राइट ए लेटर, जब ऐसा सेंटेंस हो तो क्या करना है, ये जो आपको देखना है यहाँ पर, यदि मॉडल हो गया, चाहे कोई भी मॉडल में हो, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब मॉडल जो भी हो, तो उसके बाद क्या करना, आपको एक्स्ट्रा में एक वर्ड बी का प्रयोग करना है। तो कैसे करें, मैं एक बताता हूँ, इससे आप एक्स्ट्रा और 9 सेंटेंस को स्वयं बना सकते हैं इसी मेथड पर। तो ही कैन राइट ए लेटर, तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर, क्या लिखेंगे, ए लेटर, कैन के बाद बी लगा देना, जैसे यहाँ पर कैन है तो मैंने बी लगा दिया, तो ए लेटर कैन बी, ये राइट है तो रिटर्न हो जाएगा रिटर्न बाय, और ही है तो उसका हम इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो ए लेटर कैन बी रिटर्न बाय हिम, सेंटेंस बन गया। तो देखना कि डू यू हेल्प मी, ये सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाएगा एम आई हेल्प्ड बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार देंगे। यानी क्या करना, ये जब डू और डज रहेगा तो एम इजार से बनता है, तो यहाँ पर क्या करें, डू यू हेल्प मी, तो जब इसको हम मी को इधर आए तो आई होगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम का प्रयोग हो गया, इसके बाद मैंने आई लगाया तो एम आई हेल्प्ड, यहाँ पर हेल्प है इसका V3 हेल्प्ड हो गया, और यहाँ पर बाय का प्रयोग हम लोग करते हैं, और यहाँ पर यू है इसको चेंज किए तो यहाँ पर यू में चेंज ही होता है। तो इस तरह से ये आपका किसी भी तरह का स्टेटमेंट हो वॉइस में आप इस तरह से फॉलो करेंगे और सेंटेंस आपका बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर प्रयास करें आगे इसी में किसी न किसी मेथड में आपको सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से सेंटेंस आपका 2 क्वेश्चन तो एकदम 100% आने ही वाला है। देखेंगे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कोई भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ मिले तो वो प्लूरल में होता है, लेकिन यदि एंड से जुड़ा हो लेकिन एक ही आइडिया को दिखाता हो तो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे राम एंड श्याम प्लूरल होगा, लेकिन ब्रेड एंड बटर, ये ब्रेड है, ब्रेड में ही बटर को लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, एक के साथ मिक्सअप हो जाता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। तो जब कोई 2 अलग चीज हो लेकिन जब वो एक ही भाव दिखाता हो, एक ही आइडिया दिखाता हो तो वहाँ पर वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर क्या एम इज आर, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, ये अगला है द प्रिंसिपल एंड टीचर। जब 2 वर्ड हो और दोनों वर्ड के साथ दी लगा हो, यानी दोनों के साथ द का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन यदि एक साइड किसी एक के साथ लगा हो और एक के साथ नहीं लगा हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ देखते हैं द प्रिंसिपल तो लिखा है द है, लेकिन यहाँ पर टीचर के साथ द का प्रयोग नहीं है, यानी यही प्रिंसिपल है जो टीचर का भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, वाज है और वेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वास वाला सेंटेंस बन जाएगा। अगला है यू, ही एंड आई। जब आपको इस प्रकार का सेंटेंस मिले, कोई भी प्रोनाउन का प्रयोग क्रमशः किया गया हो तो आपको याद ये रखना है कि जो फर्स्ट वाला प्रोनाउन है, फर्स्ट वाला नंबर है, उसके आधार पर आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं यू है, तो ये यू से हमको मतलब है, और ये यू क्या है, प्लूरल नंबर में है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इज आर, तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आर वाला सेंटेंस बन जाता है। अगला है 80 किलोमीटर डैश लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये 80 हो या तो 100 हो या तो 1000 हो या तो लाख हो, कुछ भी हो जो ये नंबर को दिखाता है। नंबर जब ये दिखा रहा हो
तो आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर होगा वो सिंगुलर नंबर में ही होगा, ये प्लूरल नंबर इसका कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ईज वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है द पुअर डैश ऑनेस्ट। द पुअर डैश ऑनेस्ट, आपको यहाँ पर ये समझना है कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, द प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पर द है, इसके बाद पुअर जो है ना ये एडजेक्टिव है, या तो पुअर हो सकता है या तो रिच हो सकता है, या आपको ये देखना है कि द के साथ एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो क्या हो जाएगा, द के साथ एडजेक्टिव जैसे लगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ब प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इज आर है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये आर वाला सेंटेंस बन जाता है। इस तरह से आप ये देख लेंगे कि वॉइस के बाद ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर हम लोग आगे नरेशन को देखते हैं। ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, परीक्षा में छोड़ आते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ये एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बस आप थोड़ा सा बने रहें और देखें कि कितना आसान से मैं नरेशन को बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये सेंटेंस आपको दिया गया है। जब इधर में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो इधर में चेंजिंग नहीं होती है, यानी कोई भी टेंस का चेंज नहीं करेंगे। जिस प्रकार ये प्रोनाउन है उस प्रोनाउन का चेंज करेंगे और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में सेंटेंस को रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, तो सबसे पहले लिखेंगे ही टेल्स मी, इसको हटाएंगे, कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और ये जो यू है ना, ये यू जब भी चेंज होगा तो यहाँ से चेंज होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता है। तो यू को जब यहाँ पर चेंज करिए क्या हो जाएगा, आई हो गया। और यहाँ पर जो आर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आप देखते हैं ये जो माई है, ये माई जब भी चेंज होगा ये कहाँ से होगा, तो सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आई मी माई तीसरा नंबर है, तो ही हिम हिज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हिम हिज, तो आई एम हिज फ्रेंड, और ये फुल स्टॉप हो गया। तो ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल से अपना ये बन जाता है। इस तरह कोई भी सेंटेंस होगा उसको बना सकते हैं। अगला है शी टोल्ड मी आई एम वेटिंग यू। शी टोल्ड मी आई एम वेटिंग यू, जब इधर पास्ट हो गया तो इधर भी पास्ट में चेंज होगा। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट था इसलिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पास्ट हो गया इसलिए अब ये चेंज होगा। हम जानते हैं कि यदि एक आंख में काजल पहनते हैं दूसरा में भी काजल पहनते हैं, यानी एक में काजल एक में सिंदूर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह यदि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि ये पास्ट है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, आपका पास्ट होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट में ही बनेगा। ये बस एग्जाम के लिए है। और यदि आप डिटेल्स में वीडियो देखना चाहता है तो आप हमारे चैनल में पूरे डिटेल से नरेशन को बताया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस देखना है कि सी टोल्ड मी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी टोल्ड मी ही लिखेंगे। टोल को हम फिर दूसरा में चेंज नहीं करेंगे, तो सी टोल्ड मी, इसको हटाएंगे, कोमा इनवर्टेड कोमा, तो दैट होगा। आई को जब भी चेंज करेंगे ये क्या होगा, यहाँ से चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। और एम है तो एम इज आर वास वेयर में चेंज होता है, तो सी वास वेटिंग। और यू को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मी आ गया। इस तरह से दोस्तों आपका सेंटेंस बन के रेडी है। तो क्या हो गया, सी टोल्ड मी दैट शी वास वेटिंग मी, ये सेंटेंस आपका बन गया। अगला है कि ही सेड टू मी आई हैव ए पेन। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये ही लिखना है, सेड है तो आप इसको टॉल में बदल सकते हैं, और नहीं भी बदलेंगे तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, तो यहाँ पर ही हैव है तो क्या हो जाएगा, हैड ए पेन, यानी हैव हैज हैड में चेंज होता है। अगली टेल्स मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको यहाँ पर देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर यदि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला स्टेटमेंट हो तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट जोड़ना है, पूरा का पूरा सेंटेंस उतार देना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षा में पूछा करते हैं। तो सी टेल्स मी लिखेंगे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बदल भी सकते हैं नहीं भी बदल सकते हैं।
तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट को सी टेल्स मी, यहाँ पर क्या किया मैंने दैट का प्रयोग किया और पूरा का पूरा बेस्ट पॉलिसी, यानी जो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी आप पूरा का पूरा मैंने उतार दिया। तो क्या हो गया, सी टेल्स मी दैट ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अगला है कि राम टोल्ड मी हाउ आर यू, राम टोल्ड मी हाउ आर यू। जब आपको ये देखना है ये WH से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जो टोल्ड है ना, ये टोल्ड को आस्क्ड में बदलेंगे, नंबर 1। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राम आस्क्ड मी, यानी आस्क्ड में ही बदलना है। यदि ये WH और इंट्रोगेटिव से प्रारंभ होगा तो सेंटेंस को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आस्क्ड में बदलेंगे। तो राम आस्क्ड मी, और यहाँ पर क्या करेंगे, WH वाला सेंटेंस होगा तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अभी मैंने दैट का प्रयोग कर रहा था, यहाँ पर आप प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या किया, हाउ का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद यू को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और एम इज आर वाज वेयर। तो सेंटेंस क्या हो गया, राम आस्क्ड मी हाउ आई वाज। ये सेंटेंस दोस्तों आपका बन जाता है। मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ और इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में आया करेंगे तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अगला है शी टोल्ड मी डू यू लाइक मी। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी आप क्या करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर है ये शी टोल्ड मी है, तो इसको आपको क्या करना है, आस्क्ड मी लिखेंगे और ये कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको इफ लिखना है, या तो वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो शी आस्क्ड मी इफ, या तो वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस होगा तब। तो यहाँ मैंने इफ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद ये जो यू है ना, यू को क्या करेंगे, चेंज करके क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। तो इफ आई, ये लाइक है, इसको डायरेक्ट क्या करना है, लाइक कर दिए, V2 में बना दिए इसको, क्योंकि ये डू डज रहेगा, इसको V2 में बनाया जाता है। तो आई लाइक्ड, और ये जो मी है इसको जब यहाँ पर लाएंगे तो आई मी, तो सी का क्या हो गया, सी का हर, और ये क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप में बन जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हर। ये इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका बन के रेडी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रयास करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बेटर होगा और आप प्रयास करते रहें और ये वीडियो देखने के बाद आप उसको समझने का प्रयास करेंगे और आपका एग्ज़ाम बेटर होगा। थैंक यू, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल में न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और फिर आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।